Assalamu alaikum. Quantitative reasoning lecture number 9 related to probability. So first of all we have to look towards the question number 1. The question number 1 is a coin is thrown 3 times. What is the probability that at least one head is obtained? ठीक है, तो आपके पास 3 coins हैं. 3 coins हैं तो आपने 3 coins की पहले possible ways देखने के वो किस तरह से आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करती है कि एटलीस्ट वन हेड का वो. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट पेयरिंग बना लेंगे. सबसे पहले ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास 3 कॉइन्स के 3 जो है वो हेड आ जाएं. ठीक है, यानी तीनों कॉइन्स के हेड आ जाएं. उसके बाद नेक्स्ट ये है कि फर्स्ट 2 कॉइन्स के हेड आ जाएं और थर्ड का टेल आ जाए. उसके बाद नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले और थर्ड का हेड आ जाए और सेकंड का टेल आ जाए. उसके बाद फर्स्ट का टेल आ जाए और बाकी जो सेकंड और थर्ड है उनका हेड आ जाए. या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वन हेड के भी उसने पूछा है एटलीस्ट वन हेड, तो ये हो सकता है कि पहले 2 जो कॉइन्स हैं उनकी टेल आए और दूसरे के हेड आ जाए. या फिर पहले और तीसरे कॉइन का जो है वो टेल आ जाए और दूसरे के हेड आ जाए. या फिर पहले का हेड हो और बाकी 2 यानी सेकंड और थर्ड की टेल आ जाए. ठीक है, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों कॉइन्स ही आपको क्या दे दें, टेल दे दें. ओके, नाउ आपके पास 3 कॉइन्स हैं. ठीक है, तो कॉइन की ईच कॉइन हैव 2 साइड्स. ओके, तो 3 कॉइन्स हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आपके पास क्या होंगे, आप सिंपल जो है इसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे. यानी 1 कॉइन हैव 2 साइड्स. ठीक है, सेकंड कॉइन भी 2 साइड्स हैं, थर्ड की भी 2 साइड्स हैं, तो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 कराया, दैट इज इक्वल टू 8. सो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो आ सकते हैं वो टोटल 8 होते हैं. ठीक है, ये काउंट करें आप तो ये भी 8 ही बनते हैं. नाउ व्हाट आर द केसेस. अब केसेस कौन से केसेस के जब वन हेड आपको ऑब्टेन हो, वो कौन से केसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर काउंट करें तो इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी इन सब में हेड आ रहा है, लेकिन लास्ट में जो है वो तीनों टेल आ रही हैं. सो इट्स मीन आपके पास जो पॉसिबल वेज हैं वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो पॉसिबल जो केसेस आ रहे हैं आपके पास वो 7 आ रहे हैं. ठीक है, नाउ हमें प्रोबेबिलिटी पूछनी है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, केसेस ओवर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो हम क्या करेंगे, सिंपल 7/8 करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is what is the probability of getting a sum of 7 when two dice are thrown together. Okay, हमारे पास यहाँ पे 2 dice हैं, each dice have 6 sides. ठीक है, 6 sides होती हैं, उस पर टोटल 6 numbers होते हैं. तो dice have 6 sides, तो 2 हैं तो इट्स मीन आपके पास एक के भी 6 और दूसरे के भी 6 sides, तो 6 × 6 you get 36. इट्स मीन 36 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, यानी आपके पास नंबर 36 डिफरेंट वेज में आ सकते हैं. नाउ यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7, यानी आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जब डाइस को रोल किया है तो 2 डाइस पे जो डिफरेंट नंबर आए उनका सम जो है वो 7 के इक्वल आना चाहिए. तो आपके पास फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं, 7 का सम क्या हो सकता है, एक डाइस के ऊपर 1 नंबर आए और दूसरे पे 6 आए, या फिर पहले पे 6 आए दूसरे पे 1 आ जाए. ठीक है, या फिर पहले पे 2 आए और दूसरे पे 5 आ जाए, 5 to 7. सिमिलरली जो है वो 5 to 2 5, इस तरह से 3 और 4 का सम भी 7 होता है. ठीक है, 3 और 4 और 4 3 ये भी हमारे पास आ सकता है. तो टोटल अगर हम ये पॉसिबल केसेस फाइंड करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 वेज आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 वेज लिख दिया. नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, जो आपके पास फेवरेबल केसेस हैं ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स या फिर वेज. तो 6/36 बनता है, 6 1 6 6 6 36, you get 1/6, that is the probability. ओके, प्रोबेबिलिटी जो आपके पास होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1. ओके, तो 1/6 को हम इस तरह से डिवाइड करें, देन यू गेट अ नंबर लेस देन 1. ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 52 संडेज. अब यहाँ पे लीप ईयर के 52 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज़ होते हैं. ठीक है, 366 डेज़ को अगर हम वीक में कंसिडर करें तो उसके बनते हैं 52 कंप्लीट वीक. यानी 52 कंप्लीट वीक अगर हमारे पास बने तो वो 52 क्या बनेंगे,
संडेज भी उसमें आएंगे, ठीक है। वीक अगर 52 है तो डेफिनेट सी बात है ईच वीक में आपके पास एक संडे तो लाजमी आता है। तो 52 कंप्लीट वीक में आपके पास जो है वो एक संडे आएगा, तो इट्स मीन 52 वीक्स में 52 संडेज आएंगे। इसके अलावा ये जो 360 है 52 वीक्स प्लस 2 डेज़ इसके अंदर आते हैं। अब ये 2 डेज़ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इन 2 डेज़ में हमारे पास जो है वो संडे आता है या नहीं आता। अब हम क्या कर लेंगे, इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। बेसिकली अब ये जो 2 डेज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, या सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ये पॉसिबल आपके पास जो आउटकम्स हैं वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास जो है वो वीक के डेज़ की जो है इस तरह पेयर फॉर्म में कि वो रिमेनिंग जो 2 डेज़ हैं वो क्या होंगे। नाउ अब इसमें देखें आप किस किस में संडे आता है। संडे आता है इस 1 2, ठीक है, इसके अलावा और किसी में संडे नहीं आता। तो इन 7 पॉसिबल वेज में से जस्ट 2 आप कह सकते हैं 2 संडेज जो हैं वो डे हो सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव हियर, देयर आर 7 टोटल केसेस, ठीक है। 7 टोटल जो है वो पेयर आपके पास बन रहे थे, जिसमें से 2 पॉसिबल वेज में क्या आ रहा था, फेवरेबल केस था, यानी संडे आ रहा था। सो इट्स मीन आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। हमेशा हम इस तरह से ले रहे होते हैं P53 संडेज के लिए। नाउ हमें जो है वो क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपने ये फाइंड करना है कि बेसिकली 52 संडेज कब आ रहे होते हैं। तो 52 संडेज हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल आती है। तो 52 संडेज और 53 संडेज को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। अब 53 संडेज की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन 52 संडेज की वैल्यू नहीं आपको पता, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 53 संडेज है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे इधर। देन व्हाट यू गेट, P53 संडेज, ऑलरेडी जो आपने यहाँ पे वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की है दैट इज़ फॉर द 53 संडेज, और वो क्या है 2/7 है। ओके, नाउ अब ये 2/7 वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस करेंगे। व्हाट यू गेट हियर 5/7। तो बेसिकली 52 संडेज इन अ लीप ईयर उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 होती है।